जय श्री राम। प्रयागराज धाम। देखिए, प्रयागराज की धरती पर हम हैं और प्रणाम करते हैं संतों की चरणों की रज को। और भगवान राम जी जब अपने वनवास के समय आए थे तो यहाँ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे, उनके चरणों की रज। और उसके अलावा संतों भक्तों की, महात्माओं की, सिद्धों की, तपस्वियों की कई वर्षों बाद इस 2025 में ये योग बना है। तो ऐसे योग पर आप जो है प्रयागराज में आके नियम के साथ रहें, कुछ छोड़ के जाएँ, कुछ यहाँ से लेके जाएँ, सारी बुराइयाँ छोड़ जाएँ और यहाँ से अच्छा संकल्प लेके जाएँ और आप दर्शन करिए संतों के चरणों की रज को। ऐसे चरणों की रज को हम अपने सिर से लगाते हैं और धन्य सौभाग्य मनाते हैं कि जो हम यहाँ तक संतों के दर्शन कर रहे हैं। और आप यदि तीर्थ पे आ रहे हैं और संतों की रज पे आप चप्पल पहन के चल रहे हैं, जूते पहन के चल रहे हैं, जहाँ तहाँ थूक रहे हैं, और यदि आप जहाँ तहाँ थूकेंगे वही थूक आपका जो है संतों के, भक्तों के, वैष्णवों के चरणों में लगेगा तो आपका अपराध बन जाएगा। आप करने आए थे पुण्य और आपका बन गया अपराध। इसलिए आप यदि संगम के आसपास तट पे चल रहे हैं तो आप नियम से चलिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आचार्य ब्राह्मणों का आप जो है सत्संग प्राप्त करिए तो आपको मालूम पड़े नियम क्या है। तो ऐसी पावन चरणों की रज को प्रणाम करते हैं। इन चरणों की रज को पाकर जो पत्थर की पाषाण की बनी हुई अहिल्या जो है नारी के रूप में प्रकट हो गई। चरण कमल रज चाहती कृपा करूँ रघुवीर। तो भगवान के चरणों की महिमा से भी ज़्यादा रज की महिमा है। दर्शन करिए चरणों की रज के। और आप सबके लिए भी हनुमान जी महाराज से, माँ त्रिवेणी मैया से जो है आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम आप पहुँचे हैं प्रयागराज के धाम, जहाँ पर माँ गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया का संगम है। और आप देखिए कि कितनी सुंदर व्यवस्था योगी जी ने की है। और धन्यवाद करता हूँ मैं योगी जी का, जो ऐसी सुंदर व्यवस्था करके सब भक्तों के लिए दी है। जो कहते हैं कि चारों ओर गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको घर ऐसी व्यवस्था जहाँ चाहिए, भोग चाहिए, तो आप घर से निकल के तीर्थों में क्यों आ रहे हैं? तीर्थों में सुख सुविधा देख रहे हैं। कई सालों बाद, कई 100 साल से भी ऊपर साल निकल चुके हैं, ये योग बना हुआ है। तो ऐसे योग हमको यहाँ जो है भजन करना चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए, आराधना करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए। इससे करोड़ों गुना जो है हमको पुण्य फल यहाँ प्राप्त होगा। आप देखिए चारों ओर कितनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ हैं। बड़े बड़े संतों के जो है पांडाल बने हुए हैं। तो ऐसा योग जो है बहुत कम बनता है। ऐसे योग पे आके आप यहाँ पर संतों के दर्शन करें। हमने भी संतों के दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती के तट पर आकर स्नान हुआ और सभी हनुमान जी के भक्तों के लिए हम आप पहुँचे हैं जहाँ सूर्य कुमारी जमुना जी और हीरत नंदनी गंगा और सरस्वती तीनों नदियों का जो त्रिवेणी जिसको कहते हैं संगम यहाँ पर है। और हम यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। माँ गंगा मैया, त्रिवेणी मैया जो है आप सभी पर खूब कृपा करें। आपके हृदय की जो इच्छाएं हैं माँ त्रिवेणी मैया पूरी करें। जय श्री राम। तो आइए एक डुबकी लगाते हैं, उस डुबकी के भी आप दर्शन करिए। आप सबके भी जो प्रयागराज है। जी सीताराम। कुछ बताइए प्रयागराज की भूमि के बारे में। प्रयागराज की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? जहाँ साक्षात सारे देवता भेष बदलकर त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का यहाँ पर संगम है। और एक त्रिवेणी जो है राम, लक्ष्मण, सीता त्रेता में आई थी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर। एक साथ कितने ही संत, भक्त, महात्मा, तपस्वियों का जो गुफाओं में रहते हैं। जब प्रयागराज का कुंभ जब विश्राम हो जाता है तो इसके बाद कहाँ चले जाते कुछ नहीं मालूम। तो कौन से भेष में कौन से देवता यहाँ पर आकर हमको दर्शन दे रहे हैं और जीवन धन्य हो जाए। तो आप सभी भी प्रयागराज के दर्शन करें, यहाँ की रज को जो है मस्तक पर लगाएं
और लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी महाराज के जितने भी भक्त प्रेमी मित्रगण जो स्नेह रखते हैं, उन सबके लिए भी त्रिवेणी में इस दास ने जो है गोते लगाए हैं, स्नान किया है, आप सभी के लिए भी आशीर्वाद मांगा है। तो प्रयागराज में आए, ठंड बहुत है, यहाँ आए तो 1 आध 2 दिन 3 दिन अवश्य रुकें, क्योंकि आप आए भागे भागे और चली गई तो उसका लाभ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ रुकें, संतों के दर्शन करें, संतों की सेवा करें। पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है।